गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सोच रहा था बात ही ना करूं, लेकिन फिर भी वो रहा नहीं जाता है। प्रदीप श्रीवास्तव सर का पोस्ट देखा। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। प्रदीप श्रीवास्तव सर को मैं देखता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं ट्विटर पे लिखते रहते हैं, कहीं पत्र भेजते रहते हैं। आई 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 एम प्राउड ऑफ यू प्रदीप सर। आपके ऊपर बहुत फख्र होता है। बट लेकिन क्या है ना सर, कि ये जो लड़ाई है, ये 65 लाख पेंशनर्स की लड़ाई है। आप अकेले या फिर नैक कमेटी के कुछ लोग जो लड़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो लड़ाई को एक जिंदा रखने का काम आप लोग कर रहे हो, लेकिन लड़ाई में एक आग होनी चाहिए। कितने लोगों, कितने पेंशनर्स, जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम ही बोला है कि कितने पेंशनर्स के अंदर आग है, वो मैटर करता है। कितने बच्चे होंगे 65 लाख में से, कितने पेंशनर बच्चे होंगे? कम से कम लाख, 2 लाख, तो 5 लाख, 10 लाख तो पेंशनर बच्चे छूंगे ना। तो उनमें से कितने लोग लड़ रहे हैं? लड़ रहे इन द सेंस, आपको रास्ते पे उतरना है या आपको दिल्ली को जाना है, आपको आंदोलन करना है, ये बात नहीं है। आप लोग कितने पोस्ट, नैक कमेटी के पोस्ट आप लोग कितने पोस्ट कर रहे हो? नैक कमेटी में जो अनशन आंदोलन के पोस्ट होते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं क्या? ये भी बात मैटर करती है। और वो क्या हो गया है, गेहूं के साथ कीड़े रगड़े गए हैं, ऐसा हो गया है। और मैं खुद नांदेड़ टेक्सटाइल मिल के इसमें से मैं देखता हूं, जैसा मेरे पिताजी को जरूरत है, ऐसे हर पेंशनरों को जरूरत नहीं है। उन लोगों को शायद उनके बच्चे पैसे प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनको दूसरी प्रॉपर्टी है, जोड़ धंधा है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं लड़ते रहता हूं, अपने पिता के लिए लड़ते रहता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले 15 साल से क्या हाल हुआ है, और नौकरी करते समय हम किस जिल्लतों का सामना करते करते यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं मेरा काम करते रहता हूं सर। आप ही लोगों से प्रेरणा मिली है, चाहे अशोक राउत सर हो गए, चाहे प्रदीप श्रीवास्तव सर हो गए, चाहे नैक कमिटी के मेरे तमाम योद्धा हो गए। तो उन लोगों को देख के ही मैं मेरे तरफ से जितनी हो सकते हैं कोशिशें करते रहता हूं। बट लेकिन क्या है ना सर, कि मुझे लगता है अब हमने कोशिशें बंद कर देनी चाहिए सर। या तो सारे पेंशनर आगे आए, जिन पेंशनरों को जरूरत है, कम से कम आप लिस्ट की बात कर रहे हो सर, उसमें से कितने लोगों को पेंशन की जरूरत है, यह भी मैटर करता है सर। क्योंकि जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो सरकार का साथ दे रहे हैं। जिन लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है या फिर पेंशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मोदी सरकार के साथ मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए लोग हैं। और ऐसे लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोगों की खामोशी की वजह से गरीब लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है सर। मैंने मिल में देखा है, मैंने नांदेड़ टेक्सटाइल मिल में मेरे पिता को बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा है सर। मैंने, आई सॉ माई फादर वेरी क्लियरली। सर यहाँ पे कितने लोग नौकरी करने के लिए आए थे, कितने लोग टाइम पास करने के लिए आए थे, वो तो उन्होंने अपनी अपनी आत्माओं से बोलना है। वो कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा है, लेकिन हर किसी ने अपने आप से पूछना है, क्या मैं सही में यहाँ पे नौकरी को आया था? क्या मैंने सच में मेहनत की है? क्या मेरी पेंशन मांगने का मेरे को अधिकार है या नहीं? या फिर मेरे को किसी की मदद करना चाहिए क्या? हर किसी ने अपने आप से पूछना चाहिए। आप लिस्ट मांग रहे हो सर, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, मैं देखता हूं आपको। आप बहुत कोशिश करते हो और निरंतर है, आपकी कोशिशें निरंतर है। हर रोज आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, चाहे पंतप्रधान पीएमओ ऑफिस को हो, चाहे हेमा मालिनी जी मैम को हो, चाहे पीएमओ ऑफिस के लिए हो, या योगी आदित्यनाथ जी को हो, मेनका गांधी जी मैम को हो, चाहे स्मृति ईरानी जी मैम को हो। आप लिखते रहते हो सर, मैं हमेशा से देखता हूं आपको, लेकिन उधर से कोई जवाब भी नहीं आता है सर, वो भी मैं देखता हूं। लेकिन लोग, पेंशनर आपके पोस्ट कितने शेयर करते हैं सर? नैक कमिटी में जो अनशन आंदोलन का पोस्ट होता है, जो फोटोग्राफ्स पोस्ट होते हैं, कितने पेंशनर लोग शेयर करते हैं सर? 100 के ऊपर तो मैंने अभी तक कोई शेयर देखा नहीं है। मैंने नैक कमिटी के अनशन आंदोलन का शेयरिंग अभी तक 100 पोस्ट के ऊपर देखा नहीं है सर। कैसे होगा सर? नैक कमिटी को हम ही प्रमोट नहीं कर रहे, हमारे पेंशनर भाई लोग प्रमोट नहीं कर रहे, तो वो वातावरण कैसे बनेगा? हम सोशल मीडिया पे वातावरण बना नहीं सकते, तो हम मीडिया के ऊपर और सरकार के सामने वातावरण क्या बनाएंगे?
सरकार को सब मालूम होने के बावजूद भी देना नहीं है सर। सरकार हमारे मौतों का इंतजार कर रही है, और सरकार कितनी देशभक्त है यह आज नहीं तो कल पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पेंशनरों के पीठ पे कैसे वार किए हैं ये पूरे दुनिया को पता चल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कितनी देशभक्त है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 56 इंची सीना जो अपने आप को कहते हैं वो कितने देशभक्त है ये पूरे दुनिया के सामने आके रहेगा। इन पेंशनरों की बद्दुआएं रंग लाएंगी सर, इनकी तड़प रंग लाएंगी एक दिन सर। मेरे को ज्यादा आज बात करना नहीं है, पहली बात तो मैं बात करना ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये कुच्चरपना चल रहा है सरकार के द्वारा, जो कुच्चरपना चलाया जा रहा है, इस केस को जानबूझ के पेंडिंग रखा जा रहा है, ये साफ है, ये चित्र साफ है सर। लेकिन मैं पेंशनरों से एक ही बात कहना चाहता हूं, जिन पेंशनरों को पेंशन चाहिए अपने अंदर की आग बाहर निकालना पड़ेगा। और बहुत हो गया, नैक कमेटी अपना अनशन आंदोलन एकदम शांति मार्ग से कर रही है। प्रदीप श्रीवास्तव सर अपने तरफ से जो भी उनके तरफ से सरकार को याद दिलाने का काम हो, लेटर लिखने का काम हो, या फिर पोस्ट करने का काम हो, वो निरंतर कर रहे, निरंतरता उनके कामों में नैक कमेटी के अंदर निरंतरता है। लेकिन आप पेंशनरों में नहीं है। आप पेंशनरों को अपने अंदर की निरंतरता, अपने अंदर की आग बाहर निकालनी पड़ेगी, और सरकार को चटके बैठने चाहिए, उसको सरकार को चुरके बैठने चाहिए, तभी जाके सरकार आगे आपका काम करना चाहे तो करेंगी, नहीं करना है तो हम ऐसे ही खत्म होंगे। लेकिन लड़ते लड़ते मर रहे हो तो अच्छी बात है दोस्तों, क्या मतलब है बोलो? कितने दिन और इंतजार करोगे, कितने दिन सरकार को? और जिनको गरज ही नहीं है, जिनको गरज नहीं है उन पेंशनरों को मैं सीधा कहना चाहता हूं कि वो एक लेटर लिखे सरकार को। हर कोई पेंशनर एक लेटर लिखे जिनको पेंशन की जरूरत नहीं है। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पेंशन सब्सिडी समझ के गिव इट अप। जो आपने उज्ज्वला गैस के लिए गरीबों को मदद करने के लिए जो पेंशन गिव अप की थी, हमारी भी पेंशन गिव अप कर लीजिए। कम से कम उन गरीबों को पेंशन दे दीजिए। हम हमारी पेंशन देश को छोड़ते हैं, आप वो पेंशन उन गरीबों को दीजिए, क्योंकि उनके मेहनत का पैसा तो उनको मिल नहीं रहा है। हमारा पैसा छोड़े बाद बाकी का पैसा आप लोग खा लीजिए, सरकार खा ले वो पैसा, लेकिन गरीबों का पैसा तो गरीबों को छोड़ दे। ये भाषा में वो पत्र लिखे, जिन पेंशनरों को पेंशन की जरूरत नहीं है वो गिव इट अप करे, सरकार को मदद करे। सरकार को आज पैसों की बहुत जरूरत है। आमदार खासदारों को घर चलना मुश्किल हो गया है दोस्तों। आमदार खासदारों की तनख्वाहें बढ़ाने का काम आपका है, क्योंकि आमदार खासदार आपके लिए काम करते हैं। आप पेंशनरों ने वैसे भी देश के ऊपर बोझ बना के रखा है, तो सरकार को आप आगे बढ़ के मदद कीजिए। आपकी खामोशी वैसे भी सरकार को मदद कर रही है, तो आप एक पत्र लिखिए और हमें पेंशन नहीं चाहिए, गिव इट अप पेंशन बोल के आप एक उपक्रम शुरू कर लीजिए। जिन पेंशनरों को पेंशन की जरूरत नहीं है प्लीज लिखिए। कम से कम 65 लाख में से वो गंदगी, वो अननेसेसरी भीड़ कम हो जाएंगी, और बचे वाले लोगों को, जिन लोगों को एक्चुअल न्याय की जरूरत है, सरकार कम से कम अपनी आंखें खोलेंगी और उन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाएंगी। दोस्तों ये जरूरी है। मैं तमाम पेंशनरों से कह रहा हूं, जहां जहां पेंशनर है उन सबसे कह रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है पेंशन की, आप पहले लेटर लिखिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय को, पेंशन आपका पीपीओ नंबर, आपका नाम लिख के भेज दीजिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए और बोलिए कि सर हमारे को पेंशन की जरूरत नहीं है, और हम 65 लाख जो न्याय मांग रहे हैं उसमें से हमारा नाम कट कर लीजिए। बाकी के पेंशनर तो कम से कम भीड़ कम हो जाएंगी, और सरकार को एक्चुअल जिनको जरूरत है, जो पेंशनर मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, उन लोगों को कम से कम न्याय मिलेगा। दोस्तों कम से कम इतना तो भी राष्ट्र हित में इतना तो भी काम कीजिए। उठो, जागृत हो और गरीब पेंशनरों की मदद करो। पेंशनर भाइयों, आपको पोस्ट करना नहीं है, आपके अंदर पेंशन की जरूरत नहीं, आपको मेहनत की कमाई पता नहीं है, और आपको आपका योगदान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए। तो कम से कम दूसरे गरीब पेंशनर भाइयों के लिए इतना काम कीजिए कि पीएम को अपना तरफ से, पंतप्रधान को एक लेटर लिखिए और गिव इट अप कर लीजिए आपकी पेंशन। कम से कम बाकी के पेंशनरों को न्याय मिलेगा, भीड़ कम हो जाएंगी 65 लाख पेंशनरों की, वहां से उसमें से भीड़ कम हो जाएंगी। बाकी के लोगों के लिए सरकार न्याय करने के लिए, सरकार को भी बोझ कम होगा। वैसे भी सरकार कहती है कि सरकारी खजाने पे बोझ आ रहा है, तो वो बोझ कम हो जाएगा। आप लोग गिव इट अप कर लीजिए और उन गरीबों को तो भी न्याय मिलने दीजिए, ये जरूरी है।
आप जागिए पेंशनर लोगों, आप जागिए। आपको जरूरत नहीं है तो कम से कम दूसरे पेंशनरों को तकलीफ मत दीजिए। वैसे भी आप सरकार को मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके गिव इट अप करने से डायरेक्टली पेंशनर भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार को भी रिलैक्स लगेगा, अब सरकारी खजाना पे बोझ नहीं आ रहा है बोल के। तो ये काम कर लीजिए। मैं तमाम उन पेंशनर भाइयों से कह रहा हूं, आपको तो न्याय चाहिए नहीं, लेकिन जिन गरीबों को न्याय चाहिए, अपने मेहनत की कमाई चाहिए, उनके लिए तो भी आगे बढ़िए। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने जो आपको बात कही थी, आप उसको फॉलो कीजिए। सत्यमेव जयते की भाषा करने वाली सरकार कभी तो भी, जब सरकार को ये इन गरीब पेंशनरों की बात पता चलेगी, तब पता चलेगा कि इनके ऊपर कितना अन्याय, अत्याचार और शोषण हुआ है। अभी आंखें नहीं खुलेंगी जब तक आपके घर जलते नहीं, तब तक आपको दूसरों के घर जले हुए घरों का आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अभी आपका आराम से चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं गिरता है, आपको ना अन्याय मालूम है, आपको ना शोषण मालूम है, ना आपको गरीबी मालूम है। जिस दिन आपको गरीबी पता चलेंगी पेंशनर भाइयों, तब पता चलेगा आपको, तब तक पता नहीं चलेगा आपको। अभी आपको कोई चीज की गरज नहीं। ऐसे सरकार की मदद करने की जगह एटलीस्ट पेंशनरों की मदद कीजिए। सरकार खजाना पे बोझ कम हो जाएगा, और जो गरीब पेंशनरों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार उनके बारे में न्याय करके देंगी, सरकार का बोझ कम हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएंगी वहां पे, है ना? सही बात है ना? ये अच्छा रहेगा दोस्तों। ऐसा खामोश बैठने से अच्छा एक गिव इट अप का लेटर लिख दीजिए और बाकी के पेंशनरों को न्याय मिलने दीजिए दोस्तों। जरूरी है। ठीक है, मैं मेरा विषय बंद करता हूं। वैसे भी मेरे को बात करने का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, क्या बात करके कोई मतलब नहीं है। नैक कमेटी की मेहनत को सरकार देखती नहीं है। इतना बड़ा अनशन आंदोलन किया, इतनी मेहनत की। मेरे को बोलो, मैं समस्त पेंशनर भाइयों से पूछना चाहता हूं, माननीय कमांडर अशोक राउत सर ने मेहनत में ऐसी कौन सी कमी रखी थी जो सरकार को ये अन्याय, अत्याचार और सर के संघर्ष और मेहनत का कोई फर्क नहीं गिर रहा है? ये बहुमत की सरकार अशोक राउत सर और उनके मेहनत को देखना तक नहीं चाहती है। और कितना जलील करेंगी ये नैक कमेटी को ये सरकार? और क्या बाकी रह गया है दोस्तों? और क्या बाकी रह गया? 15 अगस्त हो गया, सरकार ने प्राथमिकता के साथ काम करने की बात करी थी, सब कुछ हो गया। और कौन से आंदोलन एक्सपेक्ट करती है सरकार? और सरकार के अंदर इंसानियत नाम की चीज कुछ बची है क्या? पूरी तरह से संवेदनशीलता मर चुकी है सरकार के अंदर की। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत तो सरकार मानना ही नहीं चाहती है, क्योंकि मोदी जी कभी बूढ़े होने नहीं वाले। मोदी जी कभी भी सीनियर सिटीजन होने नहीं वाले। संतोष गंगवार जी कभी भी सीनियर सिटीजन पेंशनर बनने नहीं वाले। उनको क्या पेंशनरों का दर्द पता चलेगा दोस्तों? ठीक है, मैं मेरा विषय खत्म कर देता हूं, बोलना इतना ही चाहता था। बाकी जाने अभी क्या है। और मेरे को नहीं लगता है कि कोई डेटा मांगना चाहिए, कोई काम का नहीं है डेटा मांगना। सही चीज नहीं है दोस्तों। सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट करती है, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करती है, फैमिली पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लगाती है, और फिर बाद में फैमिली पेंशन स्कीम को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट ही करती है। गलती भी गवर्नमेंट की है। पहले भी गलती गवर्नमेंट ने की, बाद में भी गलती गवर्नमेंट ने की, लेकिन उसका नुकसान भरपाई किसको? ईपीएस पेंशनरों के माथे पे चढ़ाया गया। हाँ करो, ये पेंशनरों का वैसे भी देश में क्या योगदान है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। क्या करे ये पेंशनरों ने? देश निर्मित में इनका योगदान क्या है? इन्होंने तो चोरियां करे। इन्होंने कहा मेहनत की वाली है। मेहनत करते थे तो सरकार पहले देती थी। सरकार तो मेहनत को पूछती है, सरकार ईमानदारी को पूछती है ना। सरकार राष्ट्र निर्मित में के एक एक इंसान को, एक एक एम्प्लॉय को सम्मानित करती है सरकार। भारत रत्न देती है सरकार, पद्मश्री पुरस्कार देती है सरकार एक एक मेहनती आदमी को, है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि सरकार को, बड़े बड़े लोगों को अधिकार है राष्ट्र निर्मित का। हम गरीबों को कहां योगदान है? ठीक है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत।
नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों।